परम पूजनीय गुरुदेव बाबा श्री नीव करौरी जी महाराज के चरणों में सादर वंदन करते हुए आप सभी प्रेमी मित्रों को जय श्री राम। आप सबों ने बहुत बार मुझसे ये प्रश्न पूछा है कि सूरज को जल देने की एक सही विधि मैं आपको बताऊं। सबसे पहले ये प्रश्न मेरे सामने बहन ज्योति दीक्षित ने औरंगाबाद से रखा था और काफ़ी समय हो गया, और उसके बाद अभी ये सबसे आखिरी बार ये प्रश्न अश्विनी ने पुणे से बहन अश्विनी ने रखा है मेरे सामने। और इस बीच में सबका नाम नहीं ले सकते, कम से कम 20 से 25 ऐसे लोग हैं जिन्होंने सूरज को जल देने की प्रक्रिया चैनल के कई लाइव में पूछी, कई बार मुझे मैसेज करके पूछा, कई बार मुझे मेल करके पूछा। आज इस प्रश्न का समाधान करते हैं कि सूरज को जल देना चाहिए और किस प्रकार देना चाहिए, सूरज को जल देने के क्या लाभ हैं और क्या इसकी विशिष्ट पद्धति है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इस वीडियो को बहुत ही गौर से, ध्यान से यहाँ बताई हुई हर चीज़ को सुनिएगा और इसको फॉलो करिएगा। इससे आपको सूरज को जल देने की पूरी प्रक्रिया समझ में आ जाएगी और इससे आपको आध्यात्मिक रूप से और सांसारिक रूप से भी काफ़ी ज़्यादा लाभ होगा। अगर आप सूरज को जल नहीं देते हैं, अगर आप देना शुरू करेंगे, और अगर आप देते हैं गलत तरीके से देते हैं तो आप इसे सही कर लीजिएगा। सूरज को ग्रहों का राजा कहा जाता है और सूरज को जल देने की जो प्रक्रिया है, ये सनातन की हमारी जो पद्धति है, इसमें कितने सालों से चला आ रहा है ये शायद आपको ठीक कोई नहीं बता पाएगा। हमारे प्राचीन से प्राचीन ऋषि मुनि भी सूरज को जल दिया करते थे। ऐसा दृष्टांत आपको अनेक शास्त्रों पुराणों में पढ़ने को मिल जाएगा। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी देखें तो सूर्य नमस्कार को योग की एक प्रक्रिया के रूप में भी अंगीकार किया गया। वैज्ञानिक भी मानते हैं कि सूर्य को जल देने की जो ये योग की प्रक्रिया है, इससे लोगों के स्वास्थ्य में अतिशय लाभ मिला है। इसके पहले कि सूर्य को जल देने की विधि पर आए, सूर्य के बारे में पहले थोड़ी बात कर लेते हैं। सूर्य को वेदों में जगत की आत्मा कहा गया है। समस्त चराचर जगत की आत्मा सूर्य ही है, क्योंकि सूर्य से ही इस पृथ्वी पर जीवन है। यह एक सर्वमान्य सत्य आज वैज्ञानिक भी स्वीकार करते हैं, जिसका उद्घोष हमारे सनातन के ग्रंथ बहुत पहले से करते आ रहे हैं। वैदिक काल से ही हमारे सनातन को मानने वाले लोग सूर्य को कर्ता धर्ता मानते चले आ रहे हैं। सूर्य शब्द का अगर शब्दार्थ देखेंगे तो इसका सीधा मतलब होता है सर्व प्रवर्तक, सर्व प्रकाशक, सर्व कल्याणकारी, सबके कल्याण करने वाले। अब सूर्य के बारे में हमारे ग्रंथों में कहाँ लिखा गया है, अगर मैं ये प्रमाणित तरीके से न बताऊं तो आपकी जानकारी अधूरी रह जाएगी। तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि सूर्य देव के बारे में चर्चा हमारे ऋग्वेद में की गई है और किन उपनिषदों में सूर्य की पूजा आराधना के बारे में ज़्यादा अच्छे से बताया गया है। अगर मैं आपको ये कहूँ, छांदोग्य उपनिषद में सूर्य की पूजा का जिक्र मिलता है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में सूर्य की पूजा पद्धति के बारे में भी काफ़ी अच्छे से बताया और समझाया गया है। भविष्य पुराण में ब्रह्मा और विष्णु के मध्य में एक संवाद में सूर्य की पूजा और मंदिर निर्माण का महत्व अच्छे से समझाया गया है। इस प्रकार हम देखते हैं तो देखेंगे कि कई पुराणों में सनातन के सूर्य की पूजा का विधान बताया और समझाया गया है। अब ये शंका होना लाजिमी है कि सूर्य की पूजा का सही तरीका क्या है और सूर्य की पूजा किसको करनी चाहिए या किसको नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोग इस बारे में भी आपको कंफ्यूज करते हैं। मेरे पास ऐसे भी कुछ प्रश्न आए हैं कि अगर स्वभाव में उग्रता है तो क्या सूर्य को जल नहीं देना चाहिए। मैं कहूँगा बिल्कुल भी ये सही बात नहीं है। जिसने भी आपको बताया है उसने आपको गलत समझाया है। सूर्य को जल देने से, सूर्य की पूजा करने से आपको सिर्फ लाभ ही लाभ होता है, इसका नुकसान नहीं होता है। नुकसान कब होता है ये मैं आपको जब सही तरीका बताऊंगा, उसके बाद बताऊंगा कि आप कुछ चीज़ें जब गलत तरीके से करने लगते हैं तब उसका कुछ नुकसान उठाना पड़ जाता है।
तो अगर आप सूर्य के पूजन की अच्छी विधि को अगर आपने अपना लिया, सूर्य को जल देने की अच्छी परंपरा को आपने पकड़ लिया, अच्छे तरीके से आपने ये करना शुरू कर दिया, तो आपको कहीं कोई नुकसान नहीं है। सूर्य को जल देने का महात्म्य बताऊं, अगर मैं इसे एक पंक्ति में आपके लिए बताऊं तो मैं ये स्पष्ट कहूंगा कि अगर कोई बच्चा जो सनातन के परिवार में जन्म लेता है, अगर आप उस बच्चे को सिर्फ 2 चीजों से जोड़ दें, एक शिवलिंग को जल देने से और दूसरा सूर्य को जल देने से, आप देखेंगे कि उसके जीवन की तमाम कठिनाइयां और खास करके भाग्य से जुड़े हुए, ग्रह दोषों से जुड़े हुए जो उसके जीवन में बाधाएं आती हैं, जो उसके जीवन में रोग आते हैं, जो उसके जीवन में तकलीफें आती हैं, वो जो नियति ने लिख भी रखा होगा उसकी किस्मत में, वो सब कुछ आप देखेंगे कि धीरे धीरे बदलता चला गया और उसका पथ प्रशस्त होता चला जाएगा। उसको सर्वत्र विजय की प्राप्ति होगी, जिधर हाथ लगाएगा उधर ही उसको सफलता मिल जाया करेगी। अब मैं आता हूं कि सूर्य को जल देने से लाभ क्या होता है। सूर्य को जल देने से शरीर बलवान होता है, निरोग होता है, हिष्ट पुष्ट शरीर बनता है, आपकी सोच सकारात्मक होती है, आपके पराक्रम और उत्साह में वृद्धि होती है, आपका ऑरा पवित्र से पवित्रतम की ओर बढ़ता चला जाता है, आपके चेहरे पर एक दिव्य आभा प्रकट होने लगती है, आपके चेहरे पर एक बहुत ही तेज रहने लगेगा और आप कहीं भी किसी भी जगह पे आप अपने आप को निरुत्साहित महसूस नहीं करेंगे, डिप्रेशन का शिकार आप जीवन में कभी नहीं होंगे और निराशा आपके आसपास भी नहीं फटकेगी अगर आपने सूर्य को जल देना और इस प्रक्रिया को निरंतर बिना रुके, बिना कोई गैप किए, क्योंकि मैं निरंतरता पर बहुत ज़्यादा फोकस करता हूं कि इसकी निरंतरता, कंटिन्यूटी को बरकरार रखना बहुत ज़रूरी होता है। आप कुछ भी करते हैं, एक ही कदम आगे बढ़िए, लेकिन बढ़िए ज़रूर। तो सूर्य को जल देने में निरंतरता की भी ज़रूरत पड़ती है। तो अगर आप ये निरंतर इस क्रम को बनाए रखते हैं तो आप देखेंगे कि आपके जीवन से बहुत सारी परेशानियां अपने आप विदा हो गई। सूर्य देव को पिता, स्वास्थ्य, राज्य और औषधि का कारक ग्रह ज्योतिष में माना जाता है। तो सूर्य देव की जब आप आराधना करते हैं, सूर्य देव को जब आप प्रसन्न करते हैं, तो आपके जीवन से हर प्रकार की बाधा नष्ट होने लगती है और जीवन में प्रसन्नता का संचार होने लगता है। किसी की कुंडली में अगर सूर्य कमजोर है तब उसको भी सूर्य का जल प्रतिदिन जरूर अर्पित करना चाहिए। जो भी व्यक्ति निराशावादी जीवन अगर आज की तारीख में जी रहा है कोई, तो उसे सूर्य का जल देने का क्रम शुरू करना चाहिए। आप देखेंगे कि दवाएं और उपचार ने उतना काम नहीं किया जितना सूर्य की किरणों का जो प्रथम स्पर्श है आपके ऊपर, और सूर्य को जल देने से जो आपके अंदर वो आंतरिक प्रसन्नता उभरने लगी, उसने आपको जल्दी से जल्दी ठीक करने का काम करेगा। उसके माध्यम से आप ज़्यादा स्वस्थ हो जाएंगे। दवाएं उसकी अपेक्षा आपको समझ आएगा कि दवाओं ने उतना काम नहीं किया जितना इस अकेली एक प्रक्रिया ने पूरा कर दिया। तो आप घर परिवार में, समाज में ऊंचा मान सम्मान चाहते हैं, सर्वत्र विजय की कामना रखते हैं और चाहते हैं कि आपकी औरा पवित्र से पवित्र होता चला जाए, तो आपको सूर्य को जल जरूर देना चाहिए। और ये एक बहुत ही सरल प्रक्रिया है। अब मैं इस प्रक्रिया पर आता हूं। सूर्य को जल देने के लिए सबसे उचित समय जो है वो होता है सूर्योदय के तुरंत बाद, जब लाल दीप्त सूर्य प्रकट हो रहे हों पूरब के आसमान में, तब आप उसी वक्त सूर्य को जल देने की प्रक्रिया पूरी कर लें। सूर्य को जल देने के लिए तांबे का लोटा लिया जाना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं स्टील में भी करते हैं, स्टील के लोटे में करते हैं। कुछ लोगों को मैंने देखा है प्लास्टिक के पॉट से भी जल देते हुए, लेकिन ये सब गलत प्रक्रियाएं हैं। आपको सूर्य को जल देने के लिए एक धातु का बना हुआ, स्टील मिक्स धातु, कई धातुओं को मिला के बनाया जाता है, इसलिए इसका निषेध है। एक धातु का बना हुआ, उसमें तांबे का लोटा सबसे ज़्यादा उपयुक्त होगा, क्योंकि जब आप देखते हैं कि सूर्य के उगते हुए सूर्य का कलर ताम्रवर्णी होता है, तो इसलिए तांबे का जो पात्र है वो सबसे उचित है। अब तांबे के पात्र में जल ले करके आपको पूरब की ओर, उगते हुए सूर्य की ओर मुख करके खड़ा हो जाना है और अपने हाथ को अपने सर के ऊंचाई से सूर्य की ओर अपने हृदय के सामने हाथ रखते हुए और अपने सर से लगभग अपने
जो आपकी हाइट है उस हाइट से थोड़ा सा ऊपर करना है, जिससे कि आप वो जो जल गिराएं सूर्य के सामने, आप उस जल की धारा में से सूर्य को देख सकें। मतलब आपकी आंखों और सूर्य के बीच में वो जो आप जल की धारा अर्पित करेंगे वो होना, उसके बीच से छन के सूर्य का प्रकाश आपकी तरफ आए, ये प्रक्रिया है। अब इस कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि सूर्य को जल अर्पण करने के क्रम में वो क्या करते हैं, हाथ उठाते हैं और एक हाथ से जल का पात्र उठाते हैं और वो जल पूरा जो जितना भी पात्र में उनके जल है वो एक साथ गिरा देते हैं। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि ये प्रक्रिया गलत है, क्योंकि बहुत सारे लोग इसको करते हैं, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि इस प्रक्रिया को थोड़ा सा अगर आप परिमार्जित कर दें, थोड़ा सा इसमें आप जो है एक्स्ट्रा एफर्ट डाल करके इसको शुद्धिकरण कर दें। इस प्रक्रिया से भी जल दिया जाता है, लेकिन इस प्रक्रिया में अगर आप थोड़ा सा दूसरे प्रक्रिया का समावेश कर देंगे तो ये ज़्यादा उचित हो जाएगी। और वो ये होगा कि आप सूर्य के सामने एक बार जिस तरह से अभी मैंने बताया उस तरह आप जल गिराएं और घड़ी की सुई जिस दिशा में घूमती है उस दिशा में अपने स्थान पर खड़े होकर के एक परिक्रमा पूरी करें। और उस वक्त आप सूर्य देव से जुड़े हुए जो 11 नाम हैं सूर्य के, उसमें से किसी एक नाम के साथ प्रार्थना करते रहें। ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम आदित्याय नमः। आप सूर्य के 11 नाम हैं, इनमें से आप किसी भी नाम को पकड़ के आप उसका इस तरह से सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, इस तरह से आप पाठ मन में मानसिक रूप से करते रहें और इस तरह आपको जल देना है। और इस प्रक्रिया को 5 बार पूरा करना है। तो आपका जो पात्र है तांबे का वो इतना बड़ा होना चाहिए कि आप 5 बार ये जल गिराने की प्रक्रिया को आप पूरा कर सके। नॉर्मल जो प्रक्रिया में सूरज को आप जल देते हैं उसको केवल सूरज को जल देना कहते हैं, और जब आप इस तरह से जल देते हुए अपने स्थान पर 5 बार घूम लेते हैं तो इसको सूर्य को अर्घ्य देना कहते हैं। अब सूर्य को सिर्फ जल देना जितना लाभकारी है, उससे कई गुना ज्यादा लाभकारी अपने स्थान पर खड़े खड़े परिक्रमा करते हुए इस प्रकार 5 बार सूर्य को अर्घ्य देना है। अब परिक्रमा करने का क्या महत्व है, ये चैनल पर मैं आपको पहले बता चुका हूं कि आप वहां पे जितनी भी उपलब्ध ऊर्जा है, जब आप उस स्थान की परिक्रमा करते हैं तो आप क्या करते हैं, उस सारी ऊर्जा को अपने अंदर धारण कर लेते हैं। अगर आप परिक्रमा करके सूर्य को जल नहीं दे रहे तो वो पूरी एनर्जी को आप धारण नहीं कर रहे, लेकिन जैसे ही आप कहीं भी आप पूजा पाठ करते हो, किसी भी मंदिर में जाते हो, तो आपने देखा होगा ये परिक्रमा का महत्व क्या है। तो ये परिक्रमा करने की प्रक्रिया इसीलिए अपनाई जाती है ताकि वहां की जो ऊर्जा है वो आप सब ग्रहण करके ला सके। आपने जो अपने पूजा से जो वहां पे एनर्जी क्रिएट करी है, जो आपने वो ऊर्जा का क्षेत्र बनाया है, वो सब आपके साथ आ सके, वो सब आप ग्रहण कर सके। इसके लिए परिक्रमा करना जरूरी है। तो सूर्य को जल देते समय आपके अंदर जो ऊर्जा वहां से मिल रही है, सूर्य को जल देने से उस ऊर्जा को आप ग्रहण कर सके पूरी तरह से। इसके लिए जरूरी है कि सूर्य को एक सामान्य प्रक्रिया में जल ना देने के बजाय आप अपने स्थान पर इस तरह से घूमकर अर्घ्य देते हुए, परिक्रमा करते हुए 5 बार अर्घ दे। ये काउंटिंग 5 बार होना है, ये मैं आपको स्पष्ट कर दूं। अब क्या नहीं करना है इस प्रक्रिया में, पहले थोड़ा सा इस पे आ जाते हैं। मैंने सामान्यतः देखा है कि लोग सूर्य को जल देते समय, पुराने जमाने में लोग क्या करते थे, सूर्य को जल देने के लिए तालाब में उतर जाते थे या किसी नदी में उतर जाते थे। लेकिन आजकल ये उपलब्धता आपके पास नहीं है, तो आप अपने घरों में, अपनी बालकनी में, अपने छत पर या अपने आंगन में कहीं से भी जब सूर्य को जल देते हैं और वो सूर्य को दिया हुआ जल जब आप जमीन पर गिराते हैं, तो एक बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है कि वो जल वापस आपके पैरों में ना लगे, उसका एक भी बूंद आपके पैरों की तरफ ना आए, क्योंकि जो जल आपने सूर्य देव को अर्पित कर दिया वो बहुत ही पवित्र हो जाता है। और वो पवित्र जल आप के पैरों का अगर स्पर्श करता है, वो अगर आपके पैरों में गिरता है, उसके छींटे आपके पैरों के ऊपर पड़ते हैं, तो इससे आपको नुकसान होता है। और जितना फिर आप लाभ नहीं ले पाते सूर्य को जल देने से, उससे ज्यादा आपको उसका फिर नुकसान हो जाता है। तो बेहतर है कि आप
इससे बचने के लिए आपको हर वो प्रक्रिया को अपनाना है कि सूरज को दिया हुआ जल वापस आपके पैरों में ना गिरे। अब मैं आपको कुछ सुझाव दे सकता हूं। इसके लिए आप अपने सामने एक बड़ा सा पौधा लगा हुआ कोई भी गमला रख ले सकते हैं या कोई एक पॉट रख ले सकते हैं, जिसमें आप सूरज को जल देते समय वो जल ऊपर से नीचे गिराएं। मैं अपनी अगर बात करूं तो मैंने अपने सामने एक छोटा सा जल संग्रहण के लिए जो आप टंकी टाइप देखते हैं बनाया हुआ सीमेंट का, मैंने वो बनवा रखा है, जिसको आप ये कह सकते हैं कि टैंक सीमेंट का, जिससे मैं उसमें जल गिराता हूं, जिससे कि किसी भी तरह से वो जल मेरे पैरों में वापस आकर के ना गिरे। आपके लिए हो सकता है ऐसा करना संभव ना हो, तो आप जहां कहीं भी आप जल देने की जगह पे आप एक इस तरह का गमला रख लीजिए पौधे को लगा करके, जिससे आप वो जल सूरज को देते समय उस पौधे में गिरा सके। इसका विशेष ध्यान रखें कि सूरज को दिया हुआ जल किसी भी तरह से आपके पैरों में ना आए। इससे आपको नुकसान होता है, इससे आपके तेज को हानि पहुंचती है और इससे आपको वो लाभ नहीं मिलता है सूरज को जल देने का जिस लाभ के निमित्त आप इसको कर रहे हैं। तो आपको सूरज को जल देते समय सिर्फ और सिर्फ इस एक बात का विशेष ख्याल रखना है। दूसरे एक बात का ख्याल ये रखना है कि आपको निरंतरता बनाए रखनी है। जब तक बहुत ही ज्यादा ऐसा कुछ परिस्थिति ना हो जाए कि आप नहीं कर सकते, तब तक आप इसको ना छोड़ें। आपको एक बात और जो ध्यान रखने की है वो ये है कि मैले कुचैले वस्त्रों में आपको सूरज को जल नहीं देना है। रात्रि शयन करने के बाद कुछ लोग उठ करके उन्हीं वस्त्रों में जा कर के सूरज को जल अर्पित कर देते हैं। मैं कहूँगा कि ये पूरी तरह से गलत प्रक्रिया है और आपको इसे नहीं करना है। अगर कभी ऐसी परिस्थिति हो कि आप स्नान न कर पाएं, आप स्नान करने की परिस्थिति में न हो, तब आपको सारे वस्त्र बदलने हैं और शरीर पर केवल जल के छींटे मार करके आप सूरज को जल दे सकते हैं। लेकिन रात्रि में प्रयुक्त किए गए वस्त्र को वापस पहने हुए जाकर के आप किसी भी तरह से सूरज को जल देने की प्रक्रिया को ना करें। ये अच्छा नहीं होता और इससे आपको लाभ के बजाय नुकसान होता है। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ कि आपको किस प्रकार स्नान करके स्वच्छ वस्त्रों में आपको जल देने की ज़रूरत है। कुछ लोग ये प्रश्न पूछते हैं कि सूर्योदय के बाद कितने देर तक का समय जल देने के लिए शुभ रहता है। तो मैं कहूँगा कि सूरज को जल देने का सबसे उत्तम समय है उगते हुए सूरज को, जिस वक्त सूर्योदय हो रहा हो, सूरज पूर्व से निकलना शुरू हुए हों, वो सबसे उत्तम समय है। अगर सूर्योदय के 1 घंटे के अंतराल तक में आप जल देते हैं तो वो मध्यम समय है, और अगर उसके और 2 घंटे बाद मतलब सूर्योदय के 3 घंटे के अंदर तक अगर आप जल देते हैं तो वो सबसे निम्न समय है। लेकिन उसके बाद अगर आप जल देते हैं तो वो अच्छा नहीं माना जाता। लेकिन मैं ये कहूँगा कि कभी अगर आपकी परिस्थिति ऐसी हो तो निरंतरता को बनाए रखने के लिए आपको वो प्रक्रिया पूरी जरूर कर लेनी चाहिए। वैसे सबसे सुंदर बात यह होगी कि सबसे सुबह उठ के सूर्योदय के समय में आप जल दें। इससे आप निरोगी भी रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे आप पूरी तरह से, और आपकी जीवनचर्या भी अच्छे से चल पाएगी। कुछ लोग जो रात्रि में ड्यूटी करते हैं उनके लिए ये एक मुश्किल काम हो सकता है, लेकिन मैं उनको ये कहूँगा कि आप फिर भी कोशिश ये करें कि उस वक्त सूरज को जल दे लें अपने नियमानुसार, और उसके बाद आप अपने फिर विश्राम की ओर जाएं। कुछ लोगों को ये शंका हो सकती है कि सूरज को जल देते वक्त पात्र को कैसे पकड़ना है, क्योंकि कुछ लोग एक हाथ से ही पकड़ जल दे लेते हैं। जो मैंने कहा कि सूरज को जल देने की प्रक्रिया बहुत सारे लोग इसको ऐसे करते हैं, लेकिन मैं आपको कह रहा हूं कि सूरज को जल देने के बजाय सूरज को अर्घ्य देने की प्रक्रिया को आप शुरू कर लीजिए, वो ज्यादा उत्तम होगा। तो जो सूरज को अर्घ्य देने की प्रक्रिया में दोनों हाथों में आपको वो तांबे का पात्र पकड़ना है और दोनों हाथों से उस तांबे के पात्र को ऊपर उठाना है और उससे फिर अपने सामने जल गिराना है, और उस जल के गिरते हुए धार के सामने सूर्य देव हो, और उस वक्त आपको मन में सूर्य के किसी भी एक मंत्र से प्रार्थनाएं करनी है। उसको भी ध्यान से देख लीजिएगा, और अगर आप वो सूर्य के 11 नाम अगर आप याद कर सकें,
अगर आप सूर्य को जल देते समय सूर्य के ये जो 11 नाम हैं, अगर इसके साथ ओम और नमः लगा करके आप सूर्य को जल देने के बाद अगर आप सूर्य को इन 11 नामों के साथ अभिवादन कर सकें, प्रणाम कर सकें, तो आप इसका और ज्यादा सूर्य को जल देने की प्रक्रिया का लाभ ले सकते हैं। मैं वो 11 नाम ओम और नमः लगाकर मैं यहाँ पढ़ दे रहा हूँ। ओम मित्राय नमः, ओम रवये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानवे नमः, ओम खगय नमः, ओम पुष्णे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मरीचये नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सवित्रे नमः, ओम अकर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः। अगर आपको ये नाम आसानी से याद हो जाएं तो आपके लिए उत्तम होगा कि आप इन 11 नामों के साथ सूर्य देव को प्रणाम करते हुए, सूर्य देव को वंदन करते हुए आप सूर्य को अर्घ्य देने की, जल देने की प्रक्रिया को पूर्ण करें। शुरुआत में अगर आपको ये नाम याद ना हो तो आपको जितने भी नाम स्मरण में आते हो उन नामों के साथ आप प्रार्थना कर सकते हैं। निरंतर अभ्यास में आप देखेंगे कि 7 से 10 दिनों के अंदर आपको ये 11 नाम सूर्य के याद हो जाएंगे और आप इनको इसी प्रकार जैसे मैंने अभी बताया ओम और नमः लगा करके आप प्रयुक्त करते हुए सूर्य देव को जल देने और अर्घ्य देने की प्रक्रिया को आप पूर्ण करिए। शिवलिंग को जल देने की प्रक्रिया क्या है और घर में शिवलिंग रखने की, कैसा शिवलिंग घर में होना चाहिए, क्योंकि घर में अगर शिवलिंग अगर आप रखते हैं तो शिवलिंग को जल देना आसान हो जाता है। तो जैसा मैंने इस वीडियो के शुरू में कहा था कि अगर आप सनातन परिवार में पैदा हुए हैं, सनातन को फॉलो करते हैं और सनातन परिवार के हर बच्चे को इन 2 चीजों से जोड़ दीजिए, आप देखेंगे कि आपके जीवन में और उस बच्चे के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन होता चला जाएगा। सूर्य को जल देना और दूसरा शिवलिंग को जल देना। तो शिवलिंग कैसा घर में होना चाहिए ये एक अलग किसी वीडियो में किसी दिन मैं आपको समझाऊंगा। आज मैंने सूर्य देव को जल अर्पण की पूरी विधि और पूरी प्रक्रिया और क्या उचित क्या अनुचित ये सब समझा दिया है। आखिरी बात जो कह के मैं इस वीडियो को खत्म करना चाहूंगा वो ये कि सूर्य देव को जल अर्पण करते वक्त आप पितृ भाव रखें। सूर्य देव ऐसे भी जगत पिता हैं और जब आप सूर्य देव को प्रणाम करने जाएं, वंदन करने जाएं, जल देने जाएं तो उनके अंदर पितृ भाव रखें और पितृ भाव में उनसे संवाद करें। सूर्य को जल देने के बाद आप अगर पितृ भाव में उनको भजते हैं और पितृ भाव से उनकी आराधना करते हैं तो आप देखेंगे कि जिस तरह एक पिता अपने बच्चे का ख्याल करने लगता है, उसकी हर छोटी बड़ी जरूरतों को वो पूरा करने लगता है, आप देखेंगे कि आपके जीवन में सूर्य देव ने आपके भाग्य को कुछ इस तरह से लिखना शुरू कर दिया है कि आपको आपकी हर छोटी बड़ी आवश्यकता की चीजें आप देखेंगे कि सहजता से, सरलता से आपके आसपास उपलब्ध होती चली जा रही हैं। ये सूर्य देव को जल देने की पितृभाव से ये इसकी महिमा है और मैं अगर आपको चैनल पर ये बता रहा हूं तो आप ये निश्चिंत होकर के ये समझ सकते हैं और हमारे सब व्यूअर जानते हैं कि मैंने जो कुछ भी बताया है वो जब तक अपने जीवन में उसका प्रयोग नहीं किया है तब तक ऐसा कुछ भी आपको यहाँ नहीं बताया है। तो अगर मैं कह रहा हूं तो आप ये मान के चलिए और आप ये जान के चलिए, ये प्रमाणित तथ्य है और ये मेरे जीवन का अनुभूत सत्य है। तो उम्मीद करते हैं इससे आपको समाधान मिल गया होगा और जो लोग भी जल सूर्य को नहीं दे रहे थे वो इस वीडियो को देखने सुनने के बाद सूर्य को जल देने की प्रक्रिया शुरू करेंगे अगर आप सनातन की पद्धति को मानने वाले परिवार में पैदा हुए हैं। पुनः मिलता हूं आगे किसी वीडियो में, तब तक के लिए सभी प्रेमी मित्रों को जय श्री राम।